अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सामी इब्राहिम और आज इस वीडियो में एक बहुत अहम जो पॉलिटिकल मामला है उस पर हम बात करेंगे और वो है एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल। उसमें उसके 3-4 उसमें डेवलपमेंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो उसके किरदार थे, एक नासिर जंजुआ साहब थे, 2 उनके साथी और थे, नासिर भट्ट के साथ जिन्होंने ये सारी वीडियो रिकॉर्ड की थी। उसका आपको पता है कि FIA की एक जो मजिस्ट्रेट ने उनको बरी कर दिया, क्योंकि पहले तो FIA गई उनके ख़िलाफ़ रिमांड लेने के लिए, बड़ा तगोदाव की और रिमांड लिया। फिर उसके बाद आके ये कहा कि हमें तो सबूत नहीं मिले, और जिस तरह से वो FIA की रिपोर्ट तैयार की गई थी, जो हमारे सोर्सेज उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पर एक क़यामत बरपा है, और रातों रात ये कहा गया कि ये बरी करवाना है इनको, नासिर जंजुआ साहब को। और जो दूसरे लोग थे वो भी इसलिए बरी करना पड़े क्योंकि नासिर जंजुआ को अगर छोड़ना था तो उनको भी छोड़ना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि ये पैसों की पेमेंट का मामला भी था इसमें, और वो दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बहरहाल वो FIA के सामने जब अदालत के सामने गई तो शाइस्ता कुंदी जो मजिस्ट्रेट जिन्होंने पहले ये रिमांड दिया था, उन्होंने केस सुनने से इनकार कर दिया। एक दूसरे जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास गया केस, वहाँ पर FIA ने ये कहा कि जनाब ये तो हमें सबूत नहीं मिले, और नासिर जंजुआ साहब दूसरे 2 मुलज़मों के साथ बरी हो गए। लेकिन जो FIA की साइबर क्राइम के जो जज हैं अदालत के, वो इस पर बहुत सीख पा हुए। उन्होंने कहा कि ये जिस जुडिशल मजिस्ट्रेट को तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इनको छोड़ सके, और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई। अब उस हवाले से जो ताज़ा तरीन ये है कि नासिर भट्ट साहब के बेटे को भी FIA ने पकड़ लिया, और एक और साहब को भी पकड़ लिया है। नासिर जंजुआ साहब के ख़िलाफ़ भी दोबारा पर्चा दर्ज हो गया, और उन पर तो किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने पूरे 2-3 अफराद एक ख़ानदान के किडनैप कर लिए। अब FIA के पास है नासिर भट्ट का बेटा और उनका साथी, जिन्होंने मुबैना तौर पर यह वीडियो रिकॉर्ड की थी जज अरशद मलिक साहब के साथ बात करते हुए। बड़े इसमें स्टार्टलिंग हक़ाइक़ के आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस वक्त FIA ने बरियत के लिए रिपोर्ट पेश की थी तो उसमें ये तासुर दिया गया था कि शायद ये पिंडी वालों ने कहा है, मैं खुल के आपसे बात करता हूँ, ये कहा गया जी कि ये तो कोई बहुत ही अहम कोई पिंडी का बंदा है जिसने उनको छुड़वाया है। लेकिन बाद में तहकीकात से ये साबित हुआ, क्योंकि ये ख़बर एजेंसियों को भी मिली, उन्होंने जब रिपोर्ट की तो पता चला कि वहाँ पे तो किसी बंदे ने कुछ कहा ही नहीं, तो ये FIA के अंदर ही कुछ ये कार्रवाई थी। उसके बाद में हमने देखा कि बशीर मेमन साहब भी छुट्टी पर चले गए, फिर उनकी छुट्टी लंबी हो गई। अभी इसकी तहकीकात होना बाकी है कि एक्चुअली किसने इसमें रोल प्ले किया था। अब जो सूरत हाल है, अब नवाज़ शरीफ साहब ने एक नई दरख्वास्त दी है हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि जज अरशद मलिक साहब ने कैसे बयान हल्फी दे दिया, क्या उन्होंने हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी, वो कैसे छप गया, और उन्होंने उस पर बड़े बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए। लेकिन जो असल कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त FIA ये गौर कर रही है, उनका लीगल डिपार्टमेंट ये गौर कर रहा है कि जज अरशद मलिक को गिरफ़्तार किया जाए। जज अरशद मलिक ने जो कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायलेशन की है, और जिस तरह से पैसे का लेन देन का मामला है, कि जज अरशद मलिक को भी क्या गिरफ़्तार किया जा सकता है या नहीं। और इस सिलसिले में जो तहकीकात हुई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, वो ये हैं कि जिस वक्त ये एहतसाब अदालत में ये सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में जब ये हो रही थी कार्रवाई, और ये नज़र आ रहा था कि अब नैब रेफरेंस बनाएगी, तो उस वक्त 2 अहम किरदार हैं। एक अशतर औसाफ अली जो उस वक्त अटॉर्नी जनरल थे, और दूसरे जो रिटायर्ड जज खलीलुर रहमान रमदे। इन दोनों का नवाज शरीफ साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़, और इन्हीं लोगों की काविशों से, इन्हीं लोगों की कोशिशों से नैब में तकर्रर हुआ जनाब अरशद मलिक साहब का। उससे पहले ये वीडियोज़ वगैरह सारी हासिल की जा चुकी थी, और फिर ये तो जब जस्टिस आसफ सईद खान खोसा केस की समाअत कर रहे थे तो तब भी ये बात सामने आई थी, जिसमें कि अरशद मलिक साहब ने अपने बयान हल्फी में भी ये बात कही कि इन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको लगवाया है, नासिर जंजुआ साहब ने कहा। तो ये जो सारा ताना बाना बना उसका, उनको यहाँ पर जिस तरह से लगवाया गया,
ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इन्वेस्टिगेशन करके मालूम की है कि जज अरशद मलिक साहब का केस के फ़ैसले से पहले भी इनके साथ मुलाकातें होती रही हैं, नून लीग के कायदीन के साथ। उनके टेलीफ़ोन जो हैं वो मिले हैं, और मैं यानी जो टेलीफ़ोन डाटा है, रिकॉर्ड जो है वो मैच कर गया। जज अरशद मलिक साहब की गुफ्तगू इनसे रही है, ये मुलाकातें करते रहे हैं। मुबैना तौर पर जज साहब ने ये बात छुपाई है। FIA का लीगल विंग इस बात पर गौर कर रहा है कि क्या अरशद मलिक साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। इस वक्त वो OST हैं लाहौर में, और मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि उनके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो उनके एक लीगल एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि अरशद मलिक साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि हो सकता है अगले 1-2 दिनों में इस हवाले से कोई बड़ी डेवलपमेंट हो, क्योंकि जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि जिस रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को छोड़ा गया है, फ्लैगशिप रेफरेंस में, उसमें एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसमें छोड़ दिया गया। जबकि दूसरा जो रेफरेंस था अल अजीज़िया वाला, उसमें गालिबन एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसमें उनको सज़ा दी गई। तो जज अरशद मलिक ऑलरेडी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे चुके हैं। लेकिन ये मामला जो है ये एक बड़ी पेचीदा सूरत इख्तियार करने जा रहा है, इसलिए कि इसमें अरशद मलिक साहब की भी पकड़ाई हो सकती है। जिन लोगों ने अरशद मलिक साहब को लगवाया उनकी भी पकड़ाई हो सकती है। अब नासिर भट्ट का बेटा FIA की कस्टडी में है, यहाँ पर भी बहुत सारे राज खुलने का इम्कान है, क्योंकि जो लंदन से जो वीडियो की फोरेंसिक हुई है, जो नासिर भट्ट साहब ने इंडिपेंडेंटली अपने तौर पर कराई है, पाकिस्तानी आइन और कानून की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक पाकिस्तानी अदालतें ना कहें फोरेंसिक का, और वो फिर पाकिस्तान की लैब्स में ना हो या उस लैब में ना हो जिसको अदालत रिकमेंड करे। उस फोरेंसिक ऑडिट की किसी तरह भी कोई अहमियत नहीं है। स्टार्टलिंग, और ये इस वक्त जो ये सारे का सारा मामला है, ये जो वीडियो स्कैंडल था, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि नून लीग इसमें से निकल गई है और जज जो है उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन में डाल दिया गया, और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब को कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि ये बात, इसका एविडेंस एजेंसीज़ ने इकट्ठा कर लिया है कि अरशद मलिक साहब ने ऑलरेडी एक रिलीफ दिया है फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा ना दे के, और अल अजीज़िया में जो सज़ा दी है वो बुनियादी तौर पर कंपैरेटिवली वो कमज़ोर रेफरेंस है, और उसमें इस तरह से उसकी वर्डिक्ट की लैंग्वेज है कि उसका जो बेनिफिट है वो आगे जाके नवाज शरीफ साहब को मिल सकता है। तो आने वाले चंद दिनों में बड़ी स्टार्टलिंग इस हवाले से रेवलेशंस होने वाली हैं। मैं आपको इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको देते रहेंगे।